तो कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो की शुरुआत में कहा था कि दंगल मूवी में आमिर खान का एक डायलॉग था जो वो अपनी बेटी से कहते हैं कि अगर सिल्वर लाएगी तो आज नहीं तो कल लोग तुम्हें भूल जाएंगे, लेकिन अगर गोल्ड लाएगी तो मिसाल बन जाएगी, और मिसालें दी जाती हैं बेटा, भूली नहीं जाती। इसको आपके लिए और आसान करूं तो आपने अक्सर बचपन से एक लाइन सुनी होगी कि ये किसी को याद नहीं रहता कि कोई भी चीज को अचीव करने वाला दूसरा कौन था, लेकिन ये सबको याद रहता है कि उसी चीज को अचीव करने वाला सबसे पहला कौन था। कुछ ऐसा ही अक्सर क्रिकेट में होता आया है, जब अक्सर किसी महान प्लेयर की लेगेसी में किसी दूसरे बड़े प्लेयर की लेगेसी दब के रह जाती है। और खासकर भारतीय क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं, इसका सबसे पहला उदाहरण यही याद आता है कि कैसे सचिन तेंदुलकर की महानता के सामने लेजेंड राहुल द्रविड़ की लेगेसी दब के रह गई थी। लेकिन कुछ ऐसे ही दौर से जिस प्लेयर को पिछले कुछ टाइम से गुजरना पड़ा है वो हैं ऋषभ पंत। अगर आप सोच रहे हैं कैसे, तो देखिए दो तरीके के क्रिकेट फैंस होते हैं, एक जो प्लेयर के बुरा खेलने पे उसे क्रिटिसाइज करते हैं, और दूसरे जिन्हें प्लेयर से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें प्लेयर की परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं होता, जिन्हें प्लेयर की टीम के लिए इंपॉर्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, वो बस प्लेयर से नफरत करते हैं। और ऐसे ही क्रिकेट फैंस को टॉक्सिक फैंस भी कहा जाता है। और इन टॉक्सिक फैंस का जिस प्लेयर को पिछले कुछ टाइम में सबसे ज्यादा सामना करना पड़ा है और हमेशा करते रहना पड़ेगा, वो है ऋषभ पंत। पता है क्यों? क्योंकि आज से लगभग 17-18 साल पहले जब भारत में विकेटकीपर सिर्फ विकेट कीपिंग के लिए खेलते थे, जब भारत मजबूरन कई बिलो एवरेज बैट्समैन को टीम में सिर्फ इसलिए शामिल करता था कि कोई अच्छा बैट्समैन विकेट कीपर नहीं है, उस वक्त पे एमएस धोनी जैसे प्लेयर का आना भारत के लिए वरदान बन गया था, जो एक अच्छा विकेट कीपर होने के साथ साथ सेम टाइम पे विश्व के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बन गया था। किसी भी नंबर पे आके मैच पलट देना, जब चाहे किसी भी गियर पे खेल लेना। भारत उस वक्त सपने में भी एक विकेट कीपर के अंदर इतनी बैटिंग की काबिलियत इमेजिन भी नहीं कर सकता था। उसके बाद कीपिंग से लेके बैटिंग से लेके उनके कप्तानी तक के ट्रांसफॉर्मेशन ने धोनी को हर किसी के दिल में स्थापित कर दिया। दुनिया में फिनिशिंग का दूसरा नाम धोनी बन गया और भारत में विकेट कीपिंग का दूसरा नाम धोनी बन गया। क्योंकि भारत के लिए यह बात हजम करने जैसी नहीं थी कि जिस देश में विकेट कीपर्स की एवरेज कभी 30 के ऊपर नहीं गई थी, वहां एक बैट्समैन आके 50 के भी ऊपर से रन बना रहा था। 10-10 साल तक वो आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग पे चल रहा था। और उसके ऊपर से जब एक एक करके धोनी ने T20 वर्ल्ड कप, 2011 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, उसके बाद मेजॉरिटी लोगों ने एक झूठ को सच मान लिया कि उन्हें जिंदगी भर उस 22 गज की पट्टी पे खड़े 3 स्टंप्स के पीछे एक ही चेहरा दिखेगा, जो कि है एमएस धोनी। लेकिन वक्त, दौर या समय कितना भी अच्छा हो, उसका अंत होता ही है। धोनी युग का भी अंत हुआ और यहां से सबसे बुरे वक्त से उस प्लेयर को गुजरना पड़ा जो धोनी की जगह लेगा, जो 3 स्टंप्स के पीछे का चेहरा बनेगा, क्योंकि सब जानते थे वो कोई भी होगा, उसे हर एक बात पे धोनी से कंपेयर किया जाएगा। और समय के साथ ठीक ऐसा ही हुआ। ऋषभ पंत से कैच छूटा तो लोगों ने कहा धोनी को लाओ, ऋषभ पंत से स्टंपिंग छूटी, लोगों ने कहा धोनी को लाओ, ऋषभ पंत ने गलत डीआरएस लिया, लोगों ने कहा धोनी को लाओ, ऋषभ पंत कोई भी रैश शॉट खेल के आउट होते थे, तब भी लोगों ने कहा कि धोनी को लाओ। और ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सिर्फ ऋषभ पंत से दिक्कत थी, बिल्कुल नहीं, वहां पे कोई भी होता उसके साथ ऐसा ही होना था। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था ना, जो टॉक्सिक फैंस होते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया जीते या इंडिया हारे, वो बस इस सोच में जीते रहते हैं यार कि हमारे प्लेयर की जगह कोई दूसरा कैसे आ गया। और लोगों ने सिर्फ इन चीजों में ही पंत को जज नहीं किया, इवन उसके शरीर से लेके उसकी हाइट तक को निशाना बनाया गया। ऋषभ पंत को इतने स्ट्रेस में डाल दिया गया कि उन्हें पब्लिक में आके यह तक कहना पड़ा कि धोनी खुद भी उनके आइडल हैं एंड वो कभी उनकी जगह नहीं ले सकते। लेकिन उसके बावजूद भी आवाजें चलती रही कि पंत को बाहर करो, इसके बस का नहीं है। लेकिन ऐसे मौके पे भी जहां कोई भी आसानी से टूट के बिखर सकता था, पंत इस नफरत का शिकार होता रहा और खेल
खेलता रहा। मैं ये नहीं कहता हूं कि वो हर मैच में बहुत शानदार परफॉर्म करता गया, लेकिन इतने गंदे टाइप के क्रिटिसिज्म के बावजूद हर मैच में आके खेलने का जज्बा दिखाना भी कोई कम नहीं था, क्योंकि उसको भी पता था कि यहां पे खड़े होके मैं कोई भी गलती करूंगा तो मुझे बहुत जल्दी टारगेट करा जाएगा, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं धोनी की जगह आया हूं। अगर यही ऋषभ पंत शायद किसी और की जगह आते तो उन्हें यह सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन पंत एक ऐसी गलती की सजा भुगत रहे थे कि जिसमें उनका 1% भी हाथ तक नहीं था। उनके हाथ में बस उनका काम था, और आज जो भी ये वीडियो देख रहा है उसमें से एक भी इंसान आज ये नहीं कह सकता कि पंत ने वक्त के साथ अपनी कीपिंग और बैटिंग में प्रोग्रेस नहीं किया है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले वाले विकेट कीपर पंत और आज वाले विकेट कीपर पंत में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि आज से 4 साल पहले वाले बैट्समैन पंत में और आज वाले बैट्समैन पंत में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, माना कि आज भी कभी कभी वो ऐसे शॉट्स खेल के आउट हो जाते हैं जिसके बाद अचानक से जनता ये कहने पे टूट पड़ती है कि यार क्या बेकार शॉट खेल के विकेट फेंक दिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि चाहे गाबा में खेली गई पारी की बात कर लें या फिर हाल ही में वनडे सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में खेली गई शतकीय विनिंग पारी की बात कर लें, उसमें भी कई शॉट्स ऐसे थे जिसमें से अगर एक भी शॉट पे वो आउट हो जाते तो जो जनता पंत को सीरीज जिताने के लिए अप्रिशिएट कर रही थी वही जनता पूरी हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर फोड़ देती। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम अक्सर जीत का क्रेडिट तो टीम को देते रहते हैं, लेकिन अक्सर हार की वजह पंत को बना दिया जाता है। इवन इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जिताने के बाद भी कई लोग थे जो ये कमेंट करने में लगे थे कि एक मैच से कुछ नहीं होता। मतलब ताजुब की बात यह है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं कि पंत ने रन कैसे मार दिए। मतलब आप समझो कि ये वो लोग हैं जो शायद टीवी सेट भी सिर्फ इसलिए ऑन करके बैठते हैं कि पंत को आउट करवाना है, भले इंडिया जीते या इंडिया हारे। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि क्रिटिसाइज करिए, मैं खुद करता हूं, लेकिन नफरत मत करिए, क्योंकि क्रिटिसिज्म परफॉर्मेंस के हिसाब से किया जाता है और वो एक टेम्पररी चीज है, लेकिन नफरत परमानेंट रहेगी। और इस नफरत के चक्कर में आप जाने अनजाने में देश का जो नुकसान चाह रहे हो, इंडियन टीम का जो नुकसान चाह रहे हो, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। देखिए, आपको इस बात को मानना होगा कि धोनी था और पंत है। हाँ, धोनी वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन, बेस्ट विकेट कीपर और बेस्ट बैट्समैन में से एक था। पर क्या आप ये नहीं चाहते कि दुनिया पंत के लिए भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर का टैग लगाए? वो कोई दूसरे देश का थोड़ी है भाई। जब उसने मैचेस जिताए हैं तो इंडिया को ही जिताए ना, उसने भी नाम रोशन किया तो इंडिया का ही करा है ना। वो भी अपने पहले मैच से इसी कोशिश में है कि देश उसको बाहें खोल के एक्सेप्ट कर ले। और मैं फिर से यही कह रहा हूं कि मैं ये नहीं समझा रहा कि उसके खराब खेलने पे उसको क्रिटिसाइज नहीं करना, मैं खुद करूंगा, बस बिना किसी बात के उसके लिए दिल में नफरत ना रखना, क्योंकि किसी इंडियन प्लेयर से नफरत करना देश से नफरत करने के बराबर है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों तक पहुंच पाई होगी। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपकी आज ऋषभ पंत को लेके क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाके फॉलो करें। और कोई भी मन में सवाल हो जाके वहां पे डीएम कर दे, जो हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट फीचर करेंगे। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।